हमें क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना है। उसके बाद हमें जो पहली वेबसाइट दिखाई देती है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे लॉगिन से हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के पश्चात हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिखाई देंगे, पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिखाई देंगे। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश जो भी है क्या है, आवेदकों से अनुरोध है कि यह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें एवं समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही सही भरें। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ अधिकतम 500 केबी के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण होगा और पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। तीसरा जो निर्देश है, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। चौथा, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। पांचवा जो निर्देश है, स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन करने के लिए। छठा है, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। सातवां, निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना आवश्यक है। किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति में यह पारस्परिक आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकाल कर उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा, तदुपरांत आवेदन लाख होगा। आवेदन को लाख करने या स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जा सकेगा। इस प्रकार से हमें आवेदन हेतु दिशा निर्देश यहाँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांसफर रिपोर्ट में यदि हम देखते हैं तो यहाँ व्यू वैकेंट पोस्ट, मतलब कि यहाँ पर हम वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यदि हमें स्कूल का डाइस पता है तो हम डाइस कोड से चेक करने के लिए हमें यहाँ पर डाइस कोड डाल देना है। उसके बाद कैप्चर दिखाई देता है, कैप्चर डाल देंगे, सर्च में क्लिक कर लेते हैं। तो हमने जिस भी साला का डाइस कोड वहाँ पर डाला था उस साला की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। सब्जेक्ट पैनल, तो यदि हमने माध्यमिक विद्यालय लिया है तो वर्ग 2 में कौन कौन से विषय में पोस्ट वहाँ पर है वो हमें दिखाई देने लगेगी, पोस्ट कोड दिखाई देने लगेगा, सैंक्शन पोस्ट कितनी है जैसे यहाँ पर एक एक दिखाई दे रहा है। उसके बाद वर्किंग एम्प्लॉय, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले में जैसे कि एक वर्किंग एम्प्लॉय है, उस बाकी के में 0 दिखाई दे रहा, मतलब कि यहाँ पर इन विषय की कोई शिक्षक नहीं है। इस प्रकार से हम डाइस कोड से भी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि हमें बाई फिल्टर वाले ऑप्शन से चेक करना है तो यहाँ पर, इसके बाद जैसे कि हमने जिला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हायर सेकेंडरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो हमें जिस भी प्रकार के कैटेगरी की वैकेंसी चेक करना है वह हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल नेम, तो स्कूल नेम यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगा, इस ब्लॉक के सारे हैं। यदि किसी एक स्कूल का हमें देखना है तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि हमें इस ब्लॉक से संबंधित सारे स्कूलों की वैकेंसी चेक करनी है तो हम ऑल पे रहने देंगे। और पैनल नेम, तो पैनल नेम जो भी पैनल हमें चेक करना है वह पैनल हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, HM, PS, HM, MS, इस प्रकार के सारे वैकेंसी यहाँ पर हमें सर्च करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर वर्ग 2 इंग्लिश
सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है, तो हम कैप्चर कोड फिल कर लेते हैं और सर्च में क्लिक कर देते हैं। तो प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, अभी कोई सूची हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि स्कूल सिलेक्ट करने में हम यहाँ पर कोई एक स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं स्कूल नेम में। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर डाल देते हैं और सर्च में क्लिक कर लेते हैं। तो इस वाले ऑप्शन से भी हमें कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दे रही है, तो हम बाई OIS कोड से, मतलब कि डाइस कोड से देख सकते हैं। कुछ समय बाद यह ऑप्शन भी चालू हो जाएगा, जिससे कि हम वन क्लिक से सारे स्कूलों की वैकेंसी देख सकते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।